हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का जो चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रवर्तन है उसमें से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की भेरी यानी बहुत ही संभावना है उसी को इस क्लास में देखेंगे क्या है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण, यानी इसे इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं। यानी किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, यानी जैसे प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से परे हट जाती है। यानी मान लिया जाए जो अति बाहर से आया वो विरल माध्यम है और ये जो है अंदर है वो सघन माध्यम है। तो जब बाहर से आया प्रकाश की किरणें तब इससे जब टकरा कर जैसे यहाँ पे अभिलंब है तो इससे हट जाती है, ऐसे हो जाती है, हट जाती है। अर्थात विरल माध्यम से बना अपवर्तन कोण, यानी यहाँ जो है विरल माध्यम अंदर जो है विरल माध्यम से बना अपवर्तन कोण सघन माध्यम में बने आपतित कोण से बड़ा होता है। यानी यहाँ से जो आया और यहाँ विलंब और आपतन आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, से बड़ा होता है। यानी इससे बड़ा ए होता है, बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम से बना आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी यही क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण, यानी क्रिटिकल एंगल कहलाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण में बनने प्रतिबिंब की विशेषता लिखे। यानी समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता बताता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। यानी समतल दर्पण की जो विशेषता है, आप जैसे समतल दर्पण है यहाँ से मान लिया जाए आप 10 मीटर दूरी पर खड़ा होते हैं तो इसके अंदर उतना ही 10 मीटर दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्या कहता है? समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार उसके आधा होना चाहिए। यानी मान लिया जाए अगर कोई व्यक्ति द 10 मान लिया जाए कोई व्यक्ति 5 फुट का है, 5 फुट का है तो इसका आधा जो हो इसका आधा दर्पण होना चाहिए। यानी 2.5 फुट जो है वो दर्पण होना चाहिए, तभी आदमी का पूरा शरीर दिख पाएगा। समतल दर्पण की यही विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। यानी समतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है। तो पहला है समतल दर्पण बोल दी, सॉरी, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए। तो अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है। पहला, इसके आकार में अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। यानी बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। उसके बाद है सेकंड है इसका प्रयोग वाहनों में हेडलाइट यानी हेडलाइट, लैंपो, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। तो गाड़ी की हेडलाइट आप देखे होइएगा। उसके बाद है सेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। यानी दाढ़ी बनाने में दंत चिकित्सा तथा विशेषज्ञ रोग का परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है और प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इनके नियमों को लिखे। यानी प्रकाश के अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तनों के 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकेंड है जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों के शीतल पर तिरछी पड़ती है तो आपतन कोण I की जया अपवर्तन कोण R की जया
का अनुपात नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी यहाँ पे कह रहा है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू स्नेल का नियम, स्नेल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m है, इसका क्या अर्थ है। यानी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, उसे वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। यानी +1 जब रहेगा तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी 100% ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस के दो उपयोग बताएं। उत्तल लेंस के दो उपयोग को बताना है। उत्तल लेंस के दो उपयोग इस प्रकार है, यानी निम्नलिखित है। नेत्र से दूरदृष्टि दोष को सुधारने में, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को अभिसरित करता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहा जाता है। आप समझ लीजिए, एक बार और देख लीजिए। उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश की समांतर किरणें को अभिसरित करता है, अतः उत्तल लेंस के इसी गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरती है तो धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशा में जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरती है इसमें धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सीधी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। यानी प्रकीर्णन के कारण ही हमें प्रकाश का ऊपर जो देखते हैं आसमान, वह नीला दिखाई पड़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।